वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट की थी हमारी पहली पोम नो मेन और फॉरेन। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पोम को अच्छे से समझ लिया होगा, तो इसलिए जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आई होप कि आपका रिस्पॉन्स वहाँ से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने पोम पढ़ ली है, आपने अंडरस्टैंड भी की होगी आई होप। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है स्टूडेंट वो है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय यूनिफॉर्म्स इन द पोम। जो पोइट है उसने पोम में यूज किया है वर्ड यूनिफॉर्म्स। व्हाट डज इट मीन, तो इसका क्या मतलब होता है। पोइट यूनिफॉर्म वर्ड से क्या कहना चाहता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, व्हाट डज पोइट मीन, पोइट का क्या मतलब है यूनिफॉर्म वर्ड से जो उसने पोम में यूज किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर। द वर्ड यूनिफॉर्म, ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है इन द पोम मीन्स, जो पोम में वर्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये है द क्लोथ्स वी वियर। इसका मतलब ये होता है वो कपड़े जो हम पहनते हैं। ठीक है, इट में रेफर टू द क्लोथ्स वोन बाय द सोल्जर्स सो दे टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एमंग द सोल्जर्स। ठीक है, ये कह रहा है कि मे बी इसका ये मतलब हो, जो क्लोथ्स हैं, जो यूनिफॉर्म्स हैं, ये हो क्लोथ्स जो वो यूनिफॉर्म है वो सोल्जर्स पहनते हैं, सिपाही पहनते हैं। ठीक है, सो दैट, ताकि वो अवॉइड कर सके डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सोल्जर्स। ठीक है, टू अवॉइड, इसलिए कि वो जो सोल्जर्स है तो उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसलिए एवरीवन शुड बी इक्वल, तो उसके लिए यूनिफॉर्म पहननी होती है। ठीक है, हाँ। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, देखो, यूनी इज प्रीफिक्स, मीन इज वन और सिंगल। स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो यूनी का मतलब होता है वन या सिंगल, मतलब कि सारे एक जैसे, सारे एक जैसे। ये प्रीफिक्स है, क्या है स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है, देखो अगर हमारे पास कोई वर्ड है, तो अगर आगे कोई वर्ड जुड़ जाए, आगे कोई लेटर जुड़ जाए तो प्रीफिक्स बन जाता है, अगर पीछे कोई वर्ड जुड़ जाए तो सफिक्स बन जाता है, लेकिन ये प्रीफिक्स है। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म जो है, यूनी जो है, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है एक या सिंगल। जो स्कूल चिल्ड्रन है वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, हर कोई एक जैसा दिखे। ठीक है, तो इसलिए जो राइटर है, जो हमारा शायर है, उसका ये कहने का मतलब है यूनिफॉर्म मीन्स एवरीवन शुड बी इक्वल, हर कोई एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पोइट वी लिव ऑन द सेम अर्थ where we enjoy the taste of air and water under one sun। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग, अच्छा, व्हाट अकॉर्डिंग द पोइट मेक्स ऑल द पीपल अलाइक ऑन द अर्थ। ये कहता है कि पोइट के मुताबिक, शायर के मुताबिक वो कौन सा चीज़ है, शायर के मुताबिक वो कौन सा चीज़ है जो दुनिया में या ज़मीन पे रहने वाले लोगों को एक जैसे बना देता है। ठीक है, शायर कहता है, क्वेश्चन है हमारा, जो शायर के मुताबिक वो कौन सा चीज़ ऐसा है जो लोगों को, जो ज़मीन पे लोग रहते हैं उनको एक जैसे बनाता है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, वी लिव ऑन द सेम अर्थ, हम एक ही ज़मीन पे रहते हैं। वायर वी इंजॉय द टेस्ट ऑफ आयर, जहाँ पे हम इंजॉय करते हैं टेस्ट ऑफ आयर, यानी हम जो आयर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे माहौल में आयर है या हमारे एनवायरनमेंट में है, वो मैं भी पीऊँगा, दूसरा भी पिएगा, उसके मतलब जो बॉर्डर के उस पार है वो भी पिएगा। ठीक है, दुनिया में कोई कहीं पे भी क्यों ना हो वो भी पिएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पॉइंट के मुताबिक हम ज़मीन पे रह रहे हैं जहाँ पे हम आयर भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, अंडर द वन सन, और एक आफताब के नीचे भी रहते हैं। तो हर कोई दुनिया में जो भी है तो उनके पास ये एक ही है, चाहे पानी है तो वो भी हमारा नेचुरल ही है, तो एक ही जगह से आता है, जो आयर है तो एक ही जगह से आता है, जो सनलाइट है तो एक ही जगह से आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो वी आर इक्वल, वी हैव सम हैंड्स एंड आईज बाय विच वी कैन वर्क एंड रीड। ठीक है, तो क्या कहता है, हमारे पास हैंड्स होते हैं, हाथ है हमारे पास, एंड आइज, हमारे पास आंखें हैं, तो क्या कर सकते हैं, हाथ से हम काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और आंखों से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आंखों से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, दीज थिंग्स मेक, ये जो चीज़ें हैं ये हर किसी के पास है ना, ऐसी हर कोई हाथ से काम करता है,
ठीक है, आँख से पढ़ता है या देखता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं दीज़ थिंग्स मेक, ये जो चीज़ें हैं यही बनाते हैं क्या? दीज़ थिंग्स मेक ऑल द पीपल अलाइक ऑन द अर्थ। ये जो चीज़ें हैं ये सारे लोगों को ज़मीन पे एक जैसे बना देते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये ज़मीन पे सारे लोगों को एक जैसे बनाते हैं, ठीक है। गाइज़, अगर आप स्नैपशॉट भी लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ, याद रखना लिखने के दौरान जस्ट इग्नोर दिस थिंग, इसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दीज थिंग्स मेक ऑल दीज, ठीक है, ये नहीं लिखना। समझ में आ रहा है ना गाइस? हाँ, ये वाली जो है इसको छोड़ना, क्योंकि ये यहाँ रिपीटेड है, दैट्स वाई। देखो ये रिपीटेड है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट outrageous and innocence and beauty on this of this earth, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि वो कौन सा चीज़ है जो हमें दिखाती है कि ज़मीन पे, ज़मीन जो है ये इनोसेंट है, बेगुनाह है, ये खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़मीन पे खूबसूरत हैं, बेगुनाह हैं, तो हम खामखा उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सी चीज़ें से, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम, मतलब इन चीज़ों को, जो इनोसेंट चीज़ें होते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। तो देखते हैं वो कौन सी चीज़ें होते हैं, देखते हैं, चलो आ जाओ। आवर रॉन्ग डीड्स, पहले जो हम गलत काम अपने करते हैं तो उनसे जो हम वो ये चीज़ें ख़त्म करते हैं। रॉन्ग डीड्स होते हैं गलत काम है, रॉन्ग एक्टिविटीज़, ठीक है, गलत हरकतें करना। हैट्रिड, नफरत एक दूसरे के लिए। वॉर्स, जंग करते हैं। आउटरेज, हाँ यही वो चीज़ें हैं जो असल में ये जड़ है असल की, जो तबाह कर देती है, जो बुनियाद जो फना कर देती है क्या? द इनोसेंस एंड ब्यूटी ऑन दिस ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है इनोसेंस, मासूमियत और ब्यूटी इस अर्थ की, हमारी ज़मीन की खूबसूरती और मासूमियत को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोम, ठीक है। ये जो पोम है इससे आप लोगों ने क्या मैसेज पाई है, ठीक है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोम, ये जो पोम है इससे आपको क्या मैसेज मिली है। द पोम क्लियरली कन्वेज ए मैसेज, ये जो पोम है ये क्लियरली, ठीक है, क्लियरली साफ साफ हमें मैसेज ये देती है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की मैसेज देती है क्या? वी शुड लिव लाइक ब्रदर्स ईच अदर, हमें आपस में भाई बनकर रहना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कि सारी दुनिया में भाईचारा कायम होना चाहिए, पूरी दुनिया में सिर्फ भाइयों की तरह रहना चाहिए। देयर शुड बी नो हैट्रेड, देयर शुड बी नो वॉर, देयर शुड बी नो एनी टारगेट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो दैट्स सिंपली वी शुड लिव लाइक ब्रदर्स, ठीक है। हाँ, यूनियन इज ऑलवेज स्ट्रेंथ, क्या है? यूनियन इज ऑलवेज स्ट्रेंथ, ठीक है। हमेशा जब यूनियन होती है वो स्ट्रेंथ होते हैं। यूनियन तो जब ग्रुप होता है, जब जमात होती है वो हमेशा स्ट्रांग होती है, उनके पास पावर होता है। इट सेज दैट वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। पोम में हमने ये देखा है, पोम हमें कहती है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, वी आर सेम, हम एक जैसे ही है। एंड वी शुड नॉट हैट ईच अदर, और हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कास्ट, किन वजह से? ज़ात को लेके हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, कलर को लेके हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी मज़हब को लेके हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, या जेंडर को लेके हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। वो शुड, हाँ, अच्छा, वी हैव रिलेशंस इफ नॉट बाय द ब्लड बट बाय द थिंग्स वी कॉमनली यूज। क्या कहता है? पोएम ने हमें ये सिखाया है कि हमें आपस में रिश्ता है, अगर कि खून का रिश्ता नहीं है, अगरचे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन चीज़ों का रिश्ता ज़रूर है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम साथ में यूज़ करते हैं, जो हम सारे के सारे मतलब यूज़ करते हैं। वो है जैसे एयर है हमारा, जैसे वाटर है, ठीक है, और इस तरह से जो बाकी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, अर्थ है हमारी, ठीक है। तो जो हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से हम रिलेटिव्स बन जाते हैं। दैट्स वाई वी शुड रिमूव हेट्रेड फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड वी शुड लिव लाइक ब्रदर्स, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। डू यू फाइंड एनी राइम स्कीम इन द पोम, क्या राइम स्कीम में आपने कोई पोम, जो पोम है आपने इसमें कोई राइम स्कीम देखी है या नहीं, ठीक है। जो पोम है, ये जो हमारी पोम थी नो मैन और फॉरिन, क्या उसमें आपने कोई राइम स्कीम देखी या नहीं?
तो इसमें हमने देखे ही नहीं, ठीक है। नो वी डिड नॉट फाइंड एनी राइम स्कीम इन द पोम, ठीक है। हम पोम में हमें कोई भी राइम स्कीम नहीं मिली, ठीक है, हमें पोम में कोई भी राइम स्कीम नहीं मिली। ऑल लाइन्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेबल्स एंड साउंड डिफरेंटली। सारे के सारे जो लाइन्स है जो लिखी हुई थी पोम में, सारे के सारे की लाइनों के जो लास्ट होते वो सिलेबल वो डिफरेंट थे, सारी सारी लाइनों के सिलेबल्स डिफरेंट थे और साउंड्स भी बिल्कुल डिफरेंट थे। जब सिलेबल्स भी डिफरेंट थे, साउंड्स भी डिफरेंट थे, इट मीन्स देयर वाज नो राइम एट ऑल, इसमें कोई राइम थी ही नहीं, ठीक है। तो चलो लास्ट में देखते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टाइल यूज्ड बाय द पोएट इन द पोम। ये जो पोएट है उसने पोम में कौन सी स्टाइल यूज की है, ठीक है। जो हमारा पोएट है उसने पोम में कौन सी स्टाइल यूज की है, तो सिंपल स्टाइल इसने यूज की है आई थिंक। आंसर देखते हैं, द पोम इज रिटन इन ए सिंपल स्टाइल, ठीक है। ये जो पोम है ये सिंपल स्टाइल में लिखी गई है, ठीक है। इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम, अगर हम पोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर हम पोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, वी सी इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेंजा, तो हम देखेंगे इसमें हमारे 5 स्टेंजाज आते हैं, कितने आते हैं, 5 स्टेंजाज हमारे पोम में आते हैं। एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स, और हर एक स्टेंजा जो है उसमें कितनी लाइन्स है, उसमें 4 लाइन्स है, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स थे इस पोम के नो मैन और फॉरिन वो भी कंप्लीट होता है। गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। हाँ गाइज क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।